सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आ जाने के बाद एक मुद्दा सबसे ज्यादा चल रहा है, वो है एज रिलैक्सेशन को लेके कि उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट का ये भी पक्ष है कि नहीं मिलनी चाहिए। तो आखिर कितनी इसमें एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, किस तरीके से मिल सकती है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक एक बार ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले आपकी कुछ चीजों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, आज मैंने यहाँ पे एक पोल ऐड की थी जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि यूपीपी भर्ती में एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 58% कैंडिडेट ने बोला है यस और 52% कैंडिडेट ने बोला है नो। यानी 48% कैंडिडेट चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और 52% कैंडिडेट चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए। इससे आगे फिर मैंने टेलीग्राम पे भी सेम इसी पोस्ट को डाला था, तो उसमें 53% लोगों ने बोला है कि यस मिलना चाहिए और 47% कैंडिडेट ने बोला है कि नहीं मिलना चाहिए। यानी कि अगर कैंडिडेट की बात करी जाए जो इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है, उनमें से 50% कैंडिडेट चाहते हैं इस रिलैक्सेशन मिले और 50% कैंडिडेट चाहते हैं ना मिले। अब इसका रीजन क्या है कि देखो, जिसका एज क्राइटेरिया आ रहा है वो कैंडिडेट तो ये चाहेगा कि इसमें एज रिलैक्सेशन ना मिले, जिससे कि कम से कम कंपटीशन रहेगा। लेकिन जो ओवर एज हो रहा है वो तो हर हाल में चाहेगा कि भाई कैसे भी एज रिलैक्सेशन मिल जाए, जिससे कि हम भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाए। अब इसमें हर व्यक्ति अपने अपने लिए सेल्फिश है, किसी को भी इस चीज के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता कि वो गलत सोच रहा है या वो सामने वाला गलत सोच रहा है। इसमें दोनों अपने नजरिए से दोनों ही सही हैं और दूसरे के नजरिए से दोनों ही गलत हैं। तो ये बहस का मुद्दा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ चीजें दिखाई है कि आपके बीच में से जो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उनका इसमें क्या ओपिनियन है। अब देखो, अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 18 से 22 साल। आपकी जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप आते हैं एससी एसटी या फिर ओबीसी से, तो आपका एज क्राइटेरिया होता है 18 से 27 साल। और ये मेल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ, जनरल और ईडब्ल्यूएस का आपका 18 से 22 साल ही रहता है। एससी एसटी ओबीसी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर वहीं पे हम फीमेल की तरफ चले जाएं तो फीमेल में अगर आप देखेंगे तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 18 से आप सभी का इस क्राइटेरिया 25 साल रहता है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और वहीं पे 5 साल के रिलैक्सेशन के साथ आपका एससी एसटी और ओबीसी का जो एज क्राइटेरिया हो जाता है वो आप सभी का हो जाता है 18 से 30 साल। तो ये आपका एज क्राइटेरिया बनता है। अगर आप कुछ चीजें इसमें देखेंगे तो अभी जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि इसमें रिलैक्सेशन दे दिया जाए। अगर लास्ट बार आपने देखा होगा तो सभी कैटेगरी में +3 का रिलैक्सेशन आप सभी को मिला था। यानी कि किसी भी कैटेगरी में चले जाओ, चाहे जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी एसटी या मेल या फीमेल, सभी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा था कोविड की वजह से। अगर हम बात करें तो देखो, कोविड की वजह से वो रिलैक्सेशन मिला था क्योंकि 49,568 कोविड से पहले वाली भर्ती थी और उसके बाद कांस्टेबल की जो भर्ती आई वो फिर कोविड के बाद पहली भर्ती आई। इसकी वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें दे दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें यूपीएसआई आप सभी को पता है कि कोविड के बाद एक बार आपकी भर्ती आ चुकी है। 2021 वाली जो भर्ती थी वो कोविड के टाइम वाली आपकी भर्ती थी, उसके बाद भर्ती आपकी आ चुकी है। अगर आप उसमें रिलैक्सेशन की डिमांड करेंगे तो शायद इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस हो कि वो इसके लिए ना सोचें। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि अगर यूपीएसआई की मैं बात करूं तो यूपीएसआई में एज क्राइटेरिया ठीक है 21 से 28 साल रहता है और बाकी की कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 21 से 33 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां काफी ठीक है। लेकिन जब हम कांस्टेबल की तरफ आते हैं तो कांस्टेबल की हालत ज्यादा ही खराब है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 18 से 22 साल है, जबकि अगर आप दिल्ली पुलिस में जाते हैं तो दिल्ली पुलिस में भी जनरल क्राइटेरिया कितना है, 18 से 25 साल है। और भी अन्य राज्य की ऐसी पुलिस है जहां पे अगर आप देखेंगे तो 18 से 25 आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आप अगर बात करें एसएससी जीडी की भर्ती का, भाई इससे ज्यादा फिट रहने की जरूरत है एसएससी जीडी में, तो क्योंकि सीएपीएफ की फोर्स है, तो वहां पर भी 18 से 23 साल देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे मेन जो चीज है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हो रही है कि जाके मतलब कोई कह रहा है कि यहाँ जाओ, कोई कह रहा है वहां जाओ, सबका अपना अपना ओपिनियन है, हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से सही सोच रहा है। लेकिन सही बात यह है कि अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो वो है परमानेंट सॉल्यूशन, यानी परमानेंट सॉल्यूशन इसका होना चाहिए। क्योंकि जब भी भर्ती आएगी इस तरीके से चीजें होंगी और कहीं ना कहीं इससे दिक्कत हर बार आती है। तो ये हर बार का मुद्दा ना हो कि एक बार में ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। और इसका सबसे बेटर सॉल्यूशन ये है कि इसका जो एज क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी में 18 से 22 साल है,
है इसे बढ़ाकर 18 से 25 साल किया जाना चाहिए, क्योंकि 25 साल का कोई कैंडिडेट बुढ़ा तो हो नहीं जाता, और 25 साल का कैंडिडेट बुढ़ा हो जाता है तो भाई SC ST OBC कैंडिडेट को क्यों ही लेना, क्योंकि जब अगर आपको यंग को ही भर्ती करना है तो फिर तो सभी के लिए सेम क्राइटेरिया अप्लाई कर दो और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया अगर वो जनरल का क्राइटेरिया, क्योंकि आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली में अगर संशोधन हो जाते हैं, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन आने में टाइम है और सभी कैंडिडेट चाहते हैं, और उसके बाद क्योंकि सभी को इसी पे विचार करना पड़ेगा, और इसकी परमानेंट एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल हो जाता है, तो सदा सदा के लिए जो समस्या है इसका निदान हो जाएगा। तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि इसकी एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल हो जाए, और 18 से 25 अगर मान लो जनरल कैटेगरी में 18 से 25 ये कर देते हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, ओबीसी को जो आप 5 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हो ना, 3 साल का दे दो, तो ओबीसी के जो एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल थी वो कितनी हो जाएगी, 18 से 28, और यहाँ पे आप SC ST को 5 साल का दे ही रहे हो तो SC ST को भी 5 साल का दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 18 से 30 साल। अब यहाँ पे ये समझो कि देखो सबको फायदा होगा, आप देखो कि यहाँ पे जो फायदा हुआ जनरल कैटेगरी को भी हुआ कि यहाँ पे इनका एज क्राइटेरिया 3 साल बढ़ गया, ओबीसी का 18 से 28 1 साल बढ़ गया, और SC ST का भी यहाँ पे 3 साल बढ़ गया। लेकिन अब इसमें बात निकल के आएगी कि भाई इन्हें 3 साल का फायदा हो रहा है, SC ST को भी 3 साल का फायदा हो रहा है, लेकिन ओबीसी को 1 साल का फायदा हो रहा है। अगर इस तरीके से जाते हैं तो किसी न किसी को तो मतलब थोड़ा फायदा होगा, किसी को ज्यादा फायदा होगा, किसी को कम। लेकिन अगर फिर वही बात है कि अगर आप ये चाहें SC ST OBC को भी 5-5 साल का रिलैक्सेशन दे दो, और इनका जो 18 से 30 क्राइटेरिया रख दो, और बाकी का जनरल का 18 से 25 कर दो, तो इससे समस्या परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगी। और जिस तरीके से आप 3 साल का रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा देते हैं महिलाओं के लिए, तो आप उसे ऐड करके रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 25 की जगह 18 से 27 कर लो, या 18 से 28 कर लो, और 5 साल और ऐड करके 18 से 33 साल कर दो, तो उसमें क्या है कि परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। जब भी वैकेंसी आएंगी उसके लिए हर बार हाई अलर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैंडिडेट अपना आराम से तैयारी कर सकते हैं। अब जो ग्राउंड बनता है, अब अगर आप देखें जो कांस्टेबल वाली भर्ती है, क्योंकि कांस्टेबल की जो पोस्ट आई थी वो सभी सीपी वाली थी, यानी सिविल पुलिस वाली, तो सीपी के लिए ये भी कह सकते हैं अगर आप रिलैक्सेशन मांगोगे कि कोविड के बाद तो भर्ती हो चुकी है और कोविड के बेसिस पे हम आपको छूट भी दे चुके हैं। अब इसके अलावा जो आपकी वैकेंसी बचती है, जैसे कि आपका SSF हो गया, तो पहली बार वैकेंसी आ रही है, कह देंगे इससे पहले कभी वैकेंसी आई नहीं है, पहली बार वैकेंसी आ रही है तो कोविड से पहले का क्या ही मतलब निकलेगा, तो हो सकता है वो SSF में आपको ना दे, तो सीपी का गया, SSF का गया। इसके अलावा जो आपका बचा वो आपका PAC का बचा और AP का बचा, और इसके अलावा घुड़सवार, इसकी ज्यादा वैकेंसी आपकी है नहीं। तो आप ये समझो कि देखो इन चीजों को अगर आप करोगे तो इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर वो इसके अकॉर्डिंग जाते हैं कि कोविड के हिसाब से अगर रिलैक्सेशन दो, तो कोविड के हिसाब से कहीं ना कहीं कैंडिडेट को ही नुकसान होगा, लेकिन पूरी भर्ती पर अगर मिलता है और नियमावली में संशोधन होता है तो सभी कैंडिडेट को फायदा होगा। इस चीज को ध्यान रखो, और हमेशा हमेशा के लिए आपके भाई बच्चों के लिए भी ये परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा, और मुझे लगता है ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कैंडिडेट को फायदा, क्योंकि भाई एक तरफ तो आप 18 से 27 ले रहे हो, एक तरफ 18 से 22 साल ले रहे हो, दिल्ली पुलिस में भी सेम क्राइटेरिया है, वो 18 से 25 ले सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ले सकते। SSC GD में 18 से 23 ले सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ले सकते। तो वो सारी चीजें हैं, और उम्मीद करता हूं कि अगर सभी लोग एक फेवर में आते हैं, सभी लोग एक साथ आते हैं, तो निश्चित तौर पे इन चीजों में बदलाव संभव है। लेकिन बात क्या है, 4 लोग 4 दिशाओं में भागते हैं तो कभी भी किसी भी समस्या का निदान नहीं हो पाता, और ये बच्चों के भविष्य की बात है। इसे हर बार का जंजाल ना बना के एक बार में परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, जिससे कि बच्चा आगे के लिए हमेशा के लिए टेंशन फ्री रहे, क्योंकि हर बार वैकेंसी आए, हर बार एज रिलैक्सेशन के लिए रोना पड़े, जिसमें अपना समय व्यर्थ किया जाए, पैसा व्यर्थ किया जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बार में ये अगर सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो मुझे लगता है इससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। तो होपफुली कि ये जो चीजें हैं वो आपको समझ में आई होंगी, लेकिन ये सभी को समझ में आनी चाहिए, और सभी को समझ आएंगे तो निश्चित तौर पर सभी कैंडिडेट अगर इसके लिए एफर्ट करेंगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसके लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिससे कि ये सफल हो पाए। लेकिन मुझे लगता है कि नियमावली में संशोधन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप क्या कहना चाहते हैं, या आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जो भी प्रयास होंगे आपके लिए किए जाएंगे, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और इसका एज क्राइटेरिया बढ़ा देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।